हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। वैसे स्टूडेंट्स जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में एमएससी में या पीजी में मैथमेटिक्स में एडमिशन लिए होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम होने वाला है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ही CC01 यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक और लेक्चर को लेके आ रहा हूँ। इससे पहले 2 या 3 लेक्चर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास में भी हम एक और थ्योरम को लेके आ रहे थे जो कि आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। तो चलिए हम उस थ्योरम का पहले स्टेटमेंट देखेंगे कि थ्योरम कहता क्या है, उसको कैसे हम प्रूफ करते हैं, इस पे हम बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले थ्योरम कहता क्या है या थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, सो देखते हैं यहाँ से। देखिए, थ्योरम यही कहता है क्या, इफ ए से बी ए आइडियल of a ring R and T be a sovereign T be a sovereign of R, then prove that S is a ideal of a S plus T होना चाहिए था, ठीक है। यही एक थ्योरम है। यही थ्योरम हमको कह रहा था क्या कि एस आर का एक आइडियल है। एस क्या है भाई, तो एक आर का आइडियल है। और टी क्या है, तो आर का सॉबरिंग है। तो आपको प्रूफ करना है कि एस क्या होगा, तो वह एस प्लस टी का एक आइडियल होगा, ठीक है। यही बात आपको क्या करना है, प्रूफ करना है मेरे भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए इसमें दो ही चीज़ आपको दिया गया है। एक चीज़ क्या दिया गया है कि एस जो है ना वह आर का आइडियल है, और टी जो है वह आर का क्या है, सॉबरिंग है। तो सबसे पहले आपको यह बात सीखना पड़ेगा कि आइडियल क्या होता है और सॉबरिंग क्या होता है, ठीक है। यानी कौन से कंडीशन को फुलफिल करता है तो आइडियल कहलाता है, और कौन से कंडीशन को फुलफिल करता है तो सॉबरिंग कहलाता है, ठीक है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि नहीं जानते होंगे, तो यहाँ जान लीजिए, ठीक है। मान लो कि अगर एस जो है ना वह आर का क्या है, एस बी ए आइडियल ऑफ आर अगर होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ मतलब यही है, ठीक है। लेट अगर दो एलिमेंट है, एस अगर बिलोंग कर रहा है आर में और बी भी अगर बिलोंग कर रहा है, सॉरी, ए बिलोंग कर रहा है एस में और बी भी बिलोंग कर रहा है एस में, देन ए माइनस बी भी जो है ना वह एस में होना चाहिए था, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन क्या है, यहाँ से सेकेंड कंडीशन आपका यह है कि अगर ए बिलोंग कर रहा है एस में और बी बिलोंग कर रहा है अगर आर में, तो यहाँ से ए बी भी बिलोंग क्या करना चाहिए था, तो एस में बिलोंग करना चाहिए था, ठीक है। जब भी यह दो कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो फिर हम इस एस को जो है ना वह आइडियल ऑफ रिंग आर कहते हैं। यानी रिंग आर का वह आइडियल हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से देखिएगा, दोनों सिमिलर ही होगा। अगर हम कहेंगे टी जो है ना वह टी इज ए सॉबरिंग सॉबरिंग ऑफ आर, अगर टी जो है ना आर का अगर सॉबरिंग होगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी दो कंडीशन फुलफिल करना है कि अगर मान लो कि ए बिलोंग कर रहा है टी में, ठीक है, बी भी बिलोंग कर रहा है टी में, तो ए माइनस बी भी बिलोंग करेगा टी में, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से अगर ए भी बिलोंग कर रहा है टी में और बी भी अगर बिलोंग कर रहा है टी में, तो यहाँ से ए बी भी क्या करेगा, तो टी में बिलोंग करेगा दोस्तों, ठीक है। इस दोनों सेम नहीं है, दोनों में अलग अलग है। देखिए यहाँ से इसमें एक एलिमेंट एस से आ रहा था सेकेंड वाला कंडीशन में, और एक एलिमेंट आर से आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है, सब रिंग में क्या है कि दोनों एलिमेंट जो है ना वह किस से आ रहा है, तो वह आपका टी से ही आ रहा है, ठीक है। तब जाके हम क्या कह रहे थे, तो यह दोनों अगर एलिमेंट सेम चीज से ही आवे या टी से ही आवे तो उसको सब रिंग कहिएगा। और जहाँ एक एलिमेंट एस से और एक एलिमेंट किससे आवे, आर से आवे, तो उसको हम आइडियल कहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यही दोनों कंडीशन हमको दिया गया है। और तब हमको क्या प्रूफ करना है कि एस क्या होना चाहिए था, तो वह आइडियल होना चाहिए था एस प्लस टी का मेरे भाई, ठीक है। यही चीज़ को हमको प्रूफ करना है और यही दोनों चीज़ हमको दिया गया है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, क्या अप्रोच होगा, इस सब अप्रोच को हम लेके चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आप देखोगे कि आपको दिया क्या गया है, ठीक है। यहाँ से लिखिए प्रूफ। प्रूफ में आपको दिया गया है क्या,
एस क्या है, तो आइडियल ऑफ रिंग आर है, तो यहाँ से मान लीजिए या मान क्या लीजिए, यहाँ से दिया है यह सिंस ए से बी ए आइडियल आइडियल ऑफ रिंग आर, ठीक है। सो डैट जैसे अगर यह आइडियल ऑफ रिंग आर दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर ए बिलोंग करता है एस में, बी बिलोंग करता है एस में, तो ए माइनस बी भी कहाँ बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा। उसी तरीके से अगर ए अगर बिलोंग करता है एस में, बी बिलोंग करता है आर में, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी भी कहाँ बिलोंग करेगा, तो एस में बिलोंग करेगा, ठीक है। अभी यह जस्ट हम क्या देखे हैं, आइडियल के प्रॉपर्टी से देखे हैं कि यह भाई ऐसा होने वाला है, ठीक है। अब हमको यहाँ से क्या प्रूफ करना है, फर्स्टली सबसे पहले आप प्रूफ कीजिएगा, फर्स्टली वी हैव टू प्रूव डैट या शो डैट कि एस प्लस टी इज ए सब रिंग ऑफ आर होना चाहिए था। सबसे पहले हमको यह बात प्रूफ कर लेना है कि एस प्लस टी क्या होना चाहिए था, तो एस प्लस टी जो है ना वह एक सब रिंग होगा। किसका सब रिंग होगा भाई, तो आर का होगा। किसका सब रिंग होगा, तो आर का सब रिंग होगा। और यही हमको क्या करना है, सबसे पहले इस बात को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए जो है ना हम दो एलिमेंट को लेके चलेंगे, ठीक है। और दो एलिमेंट से हम इस बात को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस दो एलिमेंट को हम लेके चलते हैं। मान लेते हैं यहाँ से क्या, लेते ए प्लस अल्फा एंड बी प्लस बीटा बी द टू एलिमेंट्स ऑफ सेट एस प्लस टी। हम दो एलिमेंट जो है ना ए प्लस अल्फा और बी प्लस बीटा कहाँ से लेके चले हैं, तो एस प्लस टी कोई सेट है उससे हम एलिमेंट को लेके चले हैं, ठीक है। डैट इज देखिएगा यहाँ से अगर इस दोनों को लेके चलोगे इसका मतलब क्या है भाई, तो इसका मतलब है देखो ए प्लस अल्फा कहाँ बिलोंग करेगा, तो एस प्लस टी से बिलोंग करेगा, क्योंकि यह इसी का एलिमेंट है तो यह उसमें तो बिलोंग करेगा ही करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ए प्लस अल्फा अगर एस प्लस टी से बिलोंग करता है, इसका मतलब है ए आपको एस से बिलोंग करेगा एंड अल्फा कहाँ बिलोंग करेगा, टी से बिलोंग करेगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से क्या है, यहाँ से बी प्लस बीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, एस प्लस टी से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बी भी एस से बिलोंग करेगा एंड बीटा भी कहाँ बिलोंग करेगा, तो टी से बिलोंग करेगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इतना तो लेके चले हैं। अब यहाँ से देखिएगा मेरे भाई क्या है कि अगर यह इससे बिलोंग करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि अब हम लोग यहाँ से देखिए एक चीज़ और इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, क्या कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या है कि एस क्या था, आइडियल ऑफ रिंग आर था, और टी क्या है, सब रिंग ऑफ आर है, ठीक है। यहाँ से लिखिए बट टी इज ए सब रिंग ऑफ ए आर। टी क्या है, तो सब रिंग ऑफ आर है। तो जैसे अगर टी अगर सब रिंग ऑफ आर है ना, तो यहाँ से देखिए यहाँ से इसका कंडीशन क्या होता है, सो डैट क्या लिखोगे यहाँ से, मान लेते हैं हम कोई अल्फ़ा अगर टी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बीटा भी अगर टी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा भी क्या करेगा, टी से बिलोंग करेगा। उसी तरह से अल्फ़ा अगर टी से बिलोंग कर रहा है, बीटा अगर टी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा इंटू बीटा भी क्या करेगा, टी से बिलोंग करेगा दोस्तों, ठीक है। अभी जस्ट हम देखें सब रिंग का यहाँ कंडीशन आपको बताए हैं कि सब रिंग और आइडियल में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा देयरफॉर अगर हम लोग यहाँ से ए प्लस अल्फ़ा, ठीक है, और यहाँ से माइनस बी प्लस बीटा को लेकर चलते हैं, तो क्या इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से ए माइनस का बी प्लस अल्फ़ा माइनस का बीटा लिख सकते हैं, ए माइनस का बी और यहाँ से अल्फ़ा माइनस का बीटा लिख सकते हैं। और यह भी जो है ना यह बिलोंग करेगा एस प्लस टी से। कैसे बिलोंग करेगा भाई, तो यार इसलिए बिलोंग करेगा कि यहाँ देखिए यहाँ क्या है, देखो यहाँ से ए माइनस बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए माइनस बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, एस में बिलोंग कर रहा है। और यहाँ से क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एंड अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, टी से बिलोंग कर रहा है। तो जैसे अगर देखो ए माइनस बी एस से बिलोंग कर रहा है और अल्फ़ा माइनस बीटा अगर टी से बिलोंग कर रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ ऐड का साइन है ना, तो वह किस में बिलोंग करेगा, एस प्लस टी से बिलोंग करेगा। और जैसे अगर एस प्लस टी से अगर बिलोंग करेगा तो हम कह सकते हैं क्या कि ए प्लस अल्फ़ा माइनस
माइनस बी प्लस बीटा कहाँ बिलोंग करने वाला है, तो वह बिलोंग करने वाला है एस प्लस टी से आपको बिलोंग करने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा क्या फर्दर, देखो यहाँ से अगर हम फिर यहाँ से लेके चलते हैं ए प्लस अल्फ़ा इंटू बी प्लस बीटा को लेकर चलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमको इसको देखो सॉबरिंग अगर प्रूफ करना है तो सॉबरिंग के लिए तो दो कंडीशन चाहिए था, एक डिफरेंस वाला, जैसे मैं यहाँ इस सॉबरिंग है इसका मतलब क्या है, ये दोनों का अंतर टी में बिलोंग करना चाहिए था। अब इस दोनों का प्रोडक्ट भी टी में, तो इस अल्फा के जगह पर यह और बीटा की जगह पर यह था, दोनों का हम क्या कर लिए हैं, डिफरेंस भी एस प्लस टी में बिलोंग करा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों का प्रोडक्ट भी हम क्या करेंगे, एस प्लस टी में बिलोंग कराएंगे, ठीक है। और जैसे वह उसमें बिलोंग हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब साफ है कि एस प्लस टी क्या होगा आपका, तो सॉबरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसको गुना कर लो यहाँ से, ठीक है। ए में बी से गुना किया तो ए बी प्लस का ए, इसमें इससे गुना किया तो यहाँ ए अल्फ़ा लिख सकते हो, सॉरी ए बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस का अल्फ़ा बी लिख सकते हो आप, प्लस का अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखिए यहाँ से फर्दर एस इज ए आइडियल, एस इज ए आइडियल ऑफ आर। एस क्या है भाई, तो आइडियल ऑफ आर है, ऊपर में आपको दिया ही गया था। अब जैसे अगर एस अगर आइडियल ऑफ आर अगर हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या मान लेते हैं, देखना यहाँ से लेटे हम यहाँ से मानते हैं क्या कि अगर ए जो है ना, ए आपको एस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और बीटा जो है ना वह आर से बिलोंग करेगा, तो क्या आप कह सकते हैं कि ए बीटा कहाँ बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। उसी तरीके से यहाँ से देखो यह अल्फ़ा बी है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, बी एस से बिलोंग करा देते हैं, और अल्फ़ा जो है ना वह आर से बिलोंग करा देते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ से, बी अल्फ़ा बी क्या करेगा, वह एस से बिलोंग करने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि वह आइडियल है इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको कहोगे तो फिर यहाँ से नाउ लेके आएंगे आप, यहाँ से नाउ देखिए यहाँ से क्या है, ए प्लस अल्फ़ा इंटू बी प्लस बीटा था ना, बी प्लस बीटा इक्वल टू हम क्या लेके चले हैं, तो इसको लेके चले थे यहाँ से क्या आया था, यहाँ से ए बी प्लस ए बीटा प्लस अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ अब यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ से ए बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, एस में, अल्फ़ा बीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, टी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ से देखो ए बीटा एस में बिलोंग कर रहा है, और अल्फ़ा बीटा कहाँ से, सॉरी बीटा अल्फ़ा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एस से। यानी यह सब एलिमेंट जो है ना वह एस में भी बिलोंग कर रहा है और टी में भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह एस प्लस टी के बराबर होगा, अर्थात हम ए अल्फ़ा इंटू बी बीटा, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, एस प्लस टी लिखेंगे। हालांकि यह आपको शायद क्वेश्चन बैंक में भी या गेस्ट पेपर में भी जिसका जो सॉल्यूशन जो दिया गया है वह यह एस के बराबर दिया गया है, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है ना वह क्या होना चाहिए था, एस प्लस टी होना चाहिए था। तो आप देख लीजिएगा, अगर एस लिखना होगा तो एस लिख लीजिएगा, और नहीं तो अगर एस प्लस टी लिखना होगा तो एस प्लस टी लिखिएगा, ठीक है। और इसका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक यही है भाई, लॉजिक यह है क्योंकि यहाँ से ए बी, ठीक है, ए बी ए अल्फ़ा बी और अल्फ़ा बी क्या कर रहा है, यह सब एस से बिलोंग कर रहा है, तो यह इतना तो आपको एस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, प्लस है तो प्लस, और यह अल्फ़ा बीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ टी से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम वहाँ क्या लिखे हैं, एस प्लस टी लिखे हैं, ठीक है। और एस प्लस टी इक्वल टू जैसे अगर एस सॉरी हाँ एस प्लस टी हो जाएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए प्लस अल्फ़ा इंटू बी प्लस बीटा कहाँ बिलोंग करेगा, एस प्लस टी से बिलोंग करेगा। अब यहाँ से देखो, अब इस दोनों का डिफरेंस भी हम एस प्लस टी से बिलोंग करा दिए, और दोनों का प्रोडक्ट भी क्या करा दिए, एस प्लस टी से बिलोंग करा दिए। तो सॉबरिंग होने के लिए क्या कंडीशन है, सॉबरिंग होने के लिए तो यही कंडीशन है कि दोनों का डिफरेंस भी टी में बिलोंग करना चाहिए था, दोनों का प्रोडक्ट भी टी में बिलोंग करना चाहिए था। तो टी को हम क्या कहेंगे, आर का सॉबरिंग कहेंगे। उसी तरह से इस दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ दो एलिमेंट इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ सम में है ना, इसलिए दो एलिमेंट आ रहा था। यहाँ से लिख सकते हो 10 है 10 है एस प्लस टी इज ए सॉबरिंग ऑफ ए आर। यह हमको क्या कर लिया, प्रूफ हो गया कि भाई एस प्लस टी क्या है, तो वह सॉबरिंग ऑफ आर हो गया, ठीक है। और जैसे अगर सॉबरिंग ऑफ आर अगर हो गया
तो फिर यहाँ से हम नेक्स्ट में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट में नेक्स्ट है, देखिएगा यहाँ से, सिंस एस इज ए आइडियल, एस इज ए आइडियल ऑफ ए रिंग आर दिया गया है। अगेन फिर हम लेके चलते हैं, क्या एस क्या है, तो रिंग का आइडियल, रिंग का क्या है, वो आइडियल है, ठीक है। सो डैट 4, देखिएगा अगर ए बिलोंग कराते हैं एस में, क्या बिलोंग कराते हैं, ए अगर बिलोंग कराते हैं एस में, ठीक है, देने या 10 से क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना है, क्या इस ए को क्या ए प्लस 0 लिख सकते हैं, और ए प्लस 0 लिखेंगे तो हम इसको बिलोंग करा रहे हैं एस प्लस टी से। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ए तो आपका एस में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ से अगर हम कह दे कि भाई 0 जो है ना वह टी से बिलोंग करेगा, 0 क्या हो और टी से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि टी क्या है आपका, एक सब रिंग है, टी एक सब रिंग है, तो रिंग का जो कंडीशन होता है वो कंडीशन फुलफिल करेगा। और 0 क्या है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वह रिंग में जो है ना आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही होता है, इसलिए हम कहेंगे क्या कि 0 किस में बिलोंग कर रहा है, तो टी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और जैसे अगर यह टी में बिलोंग किया, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि ए आपको कहाँ बिलोंग करेगा, एस प्लस टी में बिलोंग करेगा। और अभी जस्ट हम देखे हैं कि ए जो है ना वह कहाँ बिलोंग कर रहा था, एस में, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एस जो है ना वह बिलोंग करेगा एस प्लस टी से। और जैसे एस अगर एस प्लस टी से बिलोंग करेगा तो यहाँ से लिखिएगा बट एस प्लस टी कॉन्टेन इन आर, और एस प्लस टी कहाँ बिलोंग कर रहा है, या एस प्लस बी किस में है, तो आर में है। और जैसे एस प्लस टी अगर आर में भी हो गया, एस प्लस टी क्या हो गया, आर में भी हो गया, तो हम कहेंगे यहाँ से क्या, हेंस एस इज ए आइडियल या एन आइडियल, यहाँ से क्या लिखोगे, आइडियल ऑफ एस प्लस टी कह सकते हैं, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, तो प्रूफ करना था, यहाँ से क्या प्रूफ करना था, एस इज ए आइडियल ऑफ एस प्लस टी। और इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसको प्रूफ करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है ना आप लोग उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर जो स्टूडेंट्स नहीं समझे होंगे तो वह कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि किस स्टेप में क्या प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ और है दोस्तों, यह सब चीज़ आप तभी समझ पाएंगे जब आपको जो है ना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो आप पार्ट 2 में भी पढ़े होंगे, पार्ट 3 में भी पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में, वह सब चीज़ आपको आता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो रूल एंड रेगुलेशन होता है उस चीज़ को अगर आप समझते होंगे या पढ़े होंगे तो यह सब चीज़ आपको निश्चित रूप से समझ में आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।